Hello everyone, welcome back to Magnet Brains. This is Swati, your communication coach. And here in this video, we are going to continue with the advanced level of spoken English course, wherein conversation practice. Now we are going to start some advanced phrases for everyday in English, right? Everyday English मतलब जो हम रोज बोलते हैं, उसके लिए I've got these advanced phrases for you, and we have got 12 parts. So this is part 1, and without wasting any time, let's quickly dive into this. So the first one is like when there are different ways to avoid answering a question. कोई question है जो आपको answer नहीं करना है. How would you avoid answering the question? You can say no comment. It's not comment. How would you say it? No comment. Again, no comment. I'm not at liberty to say. Now when there is something, आपसे कोई question किया गया, लेकिन आपके पास वो अधिकार नहीं है कि आप उसका जवाब दें, ठीक है? या आपको पता तो है लेकिन आप वो सही इंसान नहीं है जिसे उस बात को ओपन करना चाहिए, तो आप क्या बोलोगे? आई एम नॉट एट लिबर्टी टू से, विच मीन्स यू डू नॉट हैव द परमिशन टू गिव द इंफॉर्मेशन. आई एम नॉट एट लिबर्टी टू से. जैसे कि टीचर्स का कुछ डिस्कशन हुआ एंड यू नो अबाउट इट. नाउ इंस्टेड ऑफ सेइंग व्हाट डिड यू से? आई एम नॉट एट लिबर्टी टू से. Next one is wait and see. Now you don't want to answer, right? या तू बताना क्या होने वाला है? Wait and see मतलब रुको, सब्र करो और देखो क्या होता है. So let me get back to you. Now there are times when you do not know, okay? आपको पता नहीं है उस चीज का आंसर, तो आपने क्या बोला? यार I'm not so sure about it right now. Let me get back to you on this. मतलब मैं पता लगाती हूँ, उसके बाद मैं आपको इस बारे में बता दूंगी. Let me get back to you. अब आपको ये मेरे साथ बोलना है, ठीक है? वी आर नॉट गोइंग टू डू दिस अकेले अकेले. ये कोई ऐसा वीडियो नहीं है बस देखा और खत्म किया. दिस इज कॉन्वर्सेशन प्रैक्टिस, सो लेट्स प्रैक्टिस. यू नो व्हाट, डू यू नो व्हाट आर द एग्जाम डेट्स? अब आपको नहीं पता है. व्हाट विल यू से दिस, राइट? लेट मी गेट बैक टू यू ऑन दिस. यार आई एम नॉट श्योर, लेट मी गेट बैक टू यू ऑन दिस. I am sorry, that's confidential. Now there is something and you are not at liberty to say, so what would you say? I'm sorry but that's confidential. मतलब ये बात मैं आपसे नहीं कह सकती. That's confidential. बोलो, that's confidential. Great. अब आपको कोई क्वेश्चन किया गया, आपको नहीं जवाब देना है क्योंकि वो काफी पर्सनल है. I'm sorry, that's personal. Simple answer. I'm sorry, that's personal. Next is I would rather not talk about it. मैं इस बारे में बात नहीं करना चाहती. I would rather not talk about it. It's none of your business. This is rude but sometimes very important. कोई बिना मतलब के एक कॉन्वर्सेशन में जो है घुस रहा है, या कोई बिना मतलब के इंक्लूड कर रहा है, या बिना मतलब के कमेंट पास कर रहा है, तो आप क्या बोलोगे? इट्स नन ऑफ योर बिजनेस और इट इज नॉट योर बिजनेस. आप सेम सेंटेंस कह रहे हो, बोल रहे हो. एक बहुत रूड लग रहा है और एक उतना रूड नहीं लग रहा है. इट्स नन ऑफ योर बिजनेस. ये रूड लग रहा है बट इट इज नॉट योर बिजनेस. ये उतना रूड नहीं लगेगा लेकिन बात आप एक ही कर रहे हो. माइंड योर ओन बिजनेस. अपने काम से काम रखो. लाइक प्लीज माइंड योर ओन बिजनेस मतलब मेरे काम में टांग अड़ाने की कोई ज़रूरत नहीं है, मेरे काम में दखल देने की कोई ज़रूरत नहीं है. प्लीज माइंड योर ओन बिजनेस मतलब अपने काम से काम रखो. व्हाट डू यू वांट टू नो, या फिर व्हाई डू यू वांट टू नो? किसी ने आपसे कोई क्वेश्चन किया कि यार उन दोनों का क्या चल रहा है बताना. ऐसे तो पता नहीं लोग क्यों क्वेश्चन करते हैं. उनकी लाइफ इंटरेस्टिंग नहीं होती तो शायद दूसरों की लाइफ में स्पाइस ढूंढते हैं. आप सीधा सीधा बोल सकते हो व्हाई डू यू वांट टू नो मतलब तुम्हें क्या पड़ी है जानने की. इंस्टेड ऑफ सेइंग आई डोंट वांट टू आंसर या आई एम नॉट एट लिबर्टी टू से और जस्ट सेइंग दैट दिस इज कॉन्फिडेंशियल, जस्ट आस्क व्हाई डू यू वांट टू नो, because that itself is an answer that says that I'm not going to tell you. Why do you want to know? Say it with me. Why do you want to know? Now again, अब एक देखो, हमारी ना आधी से ज़्यादा बातें जो होती है वो सिर्फ और सिर्फ हमारे बोलने के लहजे पे डिपेंड करती है. मैंने बोला why do you want to know, तो एक बहुत सिंपल सी चीज़ आपने पूछी कि आप क्यों जानना चाहते हैं. Why do you want to know? एकदम से तरीका चेंज हो गया. You are an idiot. You are an idiot. Understood? So आपका जो voice modulation होता है ना, that has a huge role in what you're saying and how do you want things to be conveyed to the other person. Understood? चलिए. The next one is phrases for being rich and poor. Now let's say that you're extremely rich or you're not rich. Okay? So आप इसको कैसे कहोगे इंग्लिश में?
Oh, he's short on cash. Okay, याद, do you have 100 rupees? I'm short on cash. मतलब 100 rupees हैं क्या, मेरे पास आज कैश कम है. Okay, and the UPI is not working or the ATM is not around. I'm short on cash. Do you have 100 rupees on you? With you नहीं, on you. Okay? He is broke. यार उससे नहीं, उससे रहने देते हैं, अपन ही सब कॉन्ट्री कर लेते हैं, उससे नहीं मांगते क्योंकि ही इज ब्रोक. ही इज ब्रोक का मतलब है वो कंगाल हो चुका, उसके पास बिल्कुल पैसे नहीं है, कंगला है वो एकदम. ठीक है, ही हैज नो मनी. हिज बैंक अकाउंट इज ओवरड्रॉन. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ओवरड्रॉन? ज्यादा पैसे निकाल लिए, मतलब अब तो वो नेगेटिव में चला गया है. सो व्हेन यू से हिज बैंक अकाउंट इज ओवरड्रॉन, मतलब उसके पास पैसे नहीं है, 10 रुपए 20 रुपए बचे होंगे उसके अकाउंट में. सो दैट इज व्हेन यू से दैट हिज बैंक अकाउंट इज ओवरड्रॉन, मतलब उसने जरूरत से ज्यादा पैसे निकाल लिए. ही इज जस्ट स्क्रैपिंग बाय. स्क्रैपिंग बाय का मतलब क्या होता है कि यार मतलब वो बस बेयरली सर्वाइव कर रहा है ऑन लिटिल मनी, मतलब 100-150 रुपए से ज्यादा नहीं होते, किसी तरीके से तो बस उसका खाना पीना चल रहा है. सो इज बेयरली स्क्रैपिंग. स्क्रैप मतलब क्या होता है? ऐसे छिल जाना. तो कैसा होता है? एकदम पास से निकल जाना, राइट? तो उसको बोलते हैं स्क्रैप करना. ही इज बेयरली स्क्रैपिंग. नेक्स्ट, लाइक ही इज जस्ट स्क्रैपिंग बाय. ओके, नेक्स्ट इज ही मेक्स मिनिमम वेज. यार उसकी मतलब जो सैलरी है, उसका जो वेज है, आमदनी है उसकी, वो बहुत ही कम है. सो ही अर्न्स द मिनिमम सैलरी, मतलब उसकी सैलरी 2000 या 1500 रुपए होगी. सो ही अर्न्स मिनिमम वेज. ओके, नेक्स्ट यू कैन ऑल्सो से ही इज पिंचिंग पेनीज. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ही इज पिंचिंग पेनीज? पेनीज का मतलब क्या होता है? छोटा छोटा 1-1 रुपए 2-2 रुपए. तो वो 1-1 रुपए 2-2 रुपए भी बचा के रख रहा है. ही इज पिंचिंग पेनीज. क्यों? क्योंकि उसके पास पैसा नहीं है. जैसे आपने बोला कि यार एक काम करते ना, अरे उससे बोलते हैं उसका बर्थडे आ रहा है, उससे बोलते हैं पार्टी देने को, तो आपने बोला कम ऑन गाइस, लेट्स नॉट इवन थिंक ऑफ इट. ही इज पिंचिंग पेनीज, मतलब उसकी हालत बहुत खराब है, उसके पास बिल्कुल पैसे नहीं है. ही इज स्क्रिम्पिंग एंड सेविंग, मतलब वो बहुत मुश्किल से एक एक पैसा जोड़ रहा है. स्क्रिम्पिंग मतलब वो अपनी सारी ज़रूरतों को कम करके जो पैसा बच रहा है उसको सेव कर रहा है. ही इज स्क्रिम्पिंग एंड सेविंग. अब कोई है जो काफ़ी पैसे वाला है तो आप क्या बोलोगे? ओह शी इज़ वेरी वेल्दी, मतलब बहुत पैसा है उसके पास. ओह शी इज़ क्वाइट वेल ऑफ. वेल ऑफ का मतलब होता है जो काफ़ी एक अच्छी लाइफ जी रहा है, काफ़ी कंफर्टेबल, काफ़ी पैसे हैं उसके पास. सो शी इज़ क्वाइट वेल ऑफ. सिंपल से, लाइक शी बिलोंग्स टू अ वेल टू डू फैमिली, मतलब जो फैमिली अच्छा खासा अपना कर पा रही है. शी इज़ क्वाइट वेल ऑफ, मतलब उसके पास अच्छे पैसे हैं. और शी इज़ लोडेड. लोडेड का मतलब क्या होता है? भर भर के पैसा उसके पास. शी इज लोडेड. ओके, सो इसका मतलब क्या हुआ? शी इज फिल्दी रिच. शी इज लोडेड बोलो या शी इज फिल्दी रिच, मतलब अनाप शनाप पैसा है. शी हैज इनहेरिटेड अ फॉर्च्यून, मतलब उसके बाप दादा ने उसके लिए भर भर के पैसा छोड़ा है. तो शी हैज इनहेरिटेड. इनहेरिटेड मतलब जो आपको आपके एंसेस्टर्स से मिला हुआ है, जो आपको आपके मतलब ये जो आपके पेरेंट्स होते हैं या उनके ग्रैंड पेरेंट्स से आपको जो मिला हुआ है, वो फॉर्च्यून मतलब खजाना. फॉर्च्यून मतलब बहुत सारा पैसा. तो शी हैज इनहेरिटेड अ फॉर्च्यून, मतलब उसे तो विरासत में खजाना मिला है. शी इज मेकिंग अ किलिंग. वाओ, दिस वन साउंड्स गुड. शी इज मेकिंग अ किलिंग, मतलब वो तो पैसा छाप रही है. शी इज रेकिंग इन द कैश. रेक मतलब क्या होता है? आपने देखा है जो कभी कभी बाहर बहुत सारी पत्तियां हो जाती है, तो उस पत्तियों को क्लीन करने के लिए देयर इज अ रेक, है ना? तो आप लीव्स को रेक करते हो. सो वो तो पैसों में खेल रही है, मतलब वो पैसे हैं हर तरफ, वो तो पैसे हटा रही है, इतना पैसा है उसके पास. शी इज रोलिंग इन डो. शी इज रोलिंग इन डो, मतलब जैसे डो का मतलब होता है बेसिकली गुंदा हुआ आटा, ठीक है? लेकिन रोलिंग इन डो मतलब अंकल स्क्रूज, अगर आप लोगों को याद है, आई डोंट नो डक टेल्स किसी ने लाइफ में देखे हैं या नहीं देखे हैं, उसमें ना वो ऐसे कॉइन्स में गोते लगाते थे. सो रोलिंग इन डो का मतलब होता है कि पैसों में नहा रहे हो, पैसों में डोल रहे हो, पैसों में गोते खा रहे हो, इतना पैसा है आपके पास. लाइक वी आर टॉकिंग अबाउट अंबानीज हियर, राइट? भाई प्री वेड में कितना खर्चा किया उन लोग ने यार. ऑल आई वांट इज एन इनविटेशन. जस्ट किडिंग. बट दैट इज इट. Here we are done. Thank you so much. So ये जो phrases आपने सीखे हैं ना guys, they are very easy and they are very interesting. So they will be here if you will practice them once or twice.
Thank you so much for watching this video. And now if you wish कि आपका spoken English का जो course है वो complete हो जाए with all the sections like vocabulary building, reading comprehension, then we have conversation practice, then we have grammar sessions, and of course don't forget quick bites. So if you wish कि आपका spoken English course बहुत अच्छे से complete हो जाए, so you will have to buy the subscription. The link for the same is there in the description box, and once you do that, so उसके बाद क्या करना है, सिर्फ बहुत सारी पढ़ाई करनी है, and trust me, English is going to be so easy for you. You are going to be absolutely fluent. So what are we waiting for? Just buy the subscription and start learning now.